आतंकियों के खिलाफ घाटी में सबसे बड़े ऑपरेशन की तैयारी शुरू हो गई है। आतंकियों का द एंड करने के लिए सेना के जवान अब तैयार हैं। घाटी में जल्द ही ऑपरेशन न्यू ईयर शुरू होने वाला है। इसके लिए फाइनल प्लान भी बन चुका है। सेना के जवानों के पास पाकिस्तान के कुल 8 आतंकियों की लिस्ट है, यानी कि फॉरेन टेररिस्टों के खिलाफ जवान जंगल में उतरकर उन्हें जहन्नुम में भेजने की तैयारी कर रहे हैं। सेना के जवानों के पास इन 8 आतंकियों की लिस्ट है जो कि भारत में छिपकर आतंकवाद फैला रहे हैं। घाटी में आतंक के वो चेहरे हैं जो कि 2026 में सुरक्षा एजेंसी और सुरक्षा बलों के मेन टारगेट पर हैं। आईएसआई के इशारे पर आतंक के 8 चेहरे घाटी के माहौल को खराब करने में जुटे हुए हैं। आज हम आपको उन सभी 8 आतंकियों की लिस्ट दिखाने वाले हैं जो कि सेना के टारगेट पर है और सेना के जवान अब एक एक करके उन्हें खत्म करने वाले हैं। सबसे पहले आपको बड़ी खबर बता दूं, आपकी टीवी स्क्रीन पर आतंक के खात्मे के लिए घाटी में चलेगा बड़ा ऑपरेशन। सेना के जवानों के हिट लिस्ट में पाक के 8 आतंकी जवानों के टारगेट पर पाकिस्तान के 8 आतंकवादी हैं। फॉरेन टेररिस्ट को खत्म करने का फाइनल प्लान बनकर तैयार हो चुका है। अब घाटी में जल्द से जल्द इस ऑपरेशन की शुरुआत होने वाली। ऑपरेशन न्यू ईयर इसे नाम दिया गया है। जम्मू कश्मीर में धीरे धीरे आतंकी घटनाओं में कमी आई है। सेना के जवान लगातार आतंकियों का खात्मा कर रहे हैं। कई आतंकियों को ढेर किया गया, उनके अंजाम तक उन्हें पहुंचाया गया। सेना के कहर से कई आतंकी घाटी छोड़कर भाग भी रहे। साल 2019 में जहां जम्मू कश्मीर में 400 से ज्यादा विदेशी आतंकी थे, अब जानकारी यह है कि घाटी में विदेशी आतंकियों की संख्या केवल 52 रह गई है, यानी कि 52, जबकि जम्मू कश्मीर में करीब 10 के लगभग लोकल आतंकी बचे हैं। और अब सेना के जवान एक एक आतंकी को खत्म करने की तैयारी में हैं। और आइए अब आपको हम एक एक करके दिखाते हैं कि सेना के हिट लिस्ट में कौन कौन से आतंकी हैं। जवानों के टारगेट पर जो पहला नाम है वो है जाकिर और कासिम और वलीद। तो इसके बारे में जरा आप जान लीजिए। नाम जाकिर और कासिम और वलीद। संगठन लश्कर-ए-तैयबा। ओहदा कमांडर है। कैटेगरी A++ जिसमें रखा गया है। ठिकाना गांदरबल के आसपास ये ऑपरेट करता है। सितंबर 2020 से ये एक्टिव है। तो ये सेना के टारगेट नंबर 1 पर है। अब इसी तरीके से दूसरा कौन है, ये चेहरा भी आप जान लीजिए। ये नाम है एजाज उर्फ अबू हुरैरा। संगठन लश्कर-ए-तैयबा। कैटेगरी A++ की। ठिकाना श्रीनगर के आसपास ये ऑपरेट करता है और ये साल 2021 मई के महीने से एक्टिव है। अब इसी कड़ी में तीसरा नाम सेना के टारगेट पर कौन है वो आप जरा जानिए। इसका नाम है उमेर भाई और अबू तलहा और इस्माइल। संगठन लश्कर-ए-तैयबा से ये भी ताल्लुक रखता है। कैटेगरी A+ और इसका ठिकाना श्रीनगर के आसपास। जुलाई 2021 से यह एक्टिव बताया जाता है। इस पूरी लिस्ट में भारतीय जवानों के टारगेट नंबर 4 पर है छोटा फैदुल्लाह। इसके बारे में कुछ और बातें आपको बता देते हैं। छोटा फैदुल्लाह उर्फ अली भाई। संगठन लश्कर-ए-तैयबा। कैटेगरी A++ की। ठिकाना श्रीनगर के आसपास से ऑपरेट होने की जानकारी। साल 2017 से एक्टिव है। इन नामों में एक और नाम है और वो नाम है गाजी उर्फ पठान का। ये टारगेट नंबर 5 है। संगठन लश्कर-ए-तैयबा। कैटेगरी A++ की और इसका ठिकाना है बडगाम के आसपास का इलाका। ये साल 2016 से एक्टिव बताया जाता है। इन नामों में एक नाम हमस भाई का भी है जो कि टारगेट नंबर 6 है। 6th नंबर पर हमस भाई को रखा गया है। ये संगठन लश्कर-ए-तैयबा से ताल्लुक रखता है। इसकी कैटेगरी है A। ठिकाना श्रीनगर के आसपास और जून 2024 से एक्टिव होने की जानकारी। उन नामों में सेकेंड लास्ट यानी कि टारगेट नंबर 7 है दुजाना उर्फ रिजवान। लश्कर-ए-तैयबा से ताल्लुक रखता है। कैटेगरी इसकी A है। ठिकाना गांदरबल के आसपास ऑपरेट करता है। सितंबर 2020 से ये एक्टिव है। और इस पूरी लिस्ट में जो आखिरी नाम है यानी कि 8वां आतंकी टारगेट नंबर 8 वो है ताले। संगठन लश्कर-ए-तैयबा। कैटेगरी A। ठिकाना श्रीनगर के आसपास और 2024 से ये एक्टिव है। तो घाटी में आतंक के ये वो चेहरे हैं जो कि 2026 में सुरक्षा एजेंसी और सुरक्षा बलों के मेन टारगेट पर, यानी कि आतंकियों की लिस्ट तैयार है। एक एक करके
जवान इन आतंकवादियों को खत्म करने की तैयारी में। ऑपरेशन न्यू ईयर से जानिए, इन विदेशी आतंकियों का द एंड करने का प्लान बना लिया है। विदेशी आतंकियों का मॉड्यूल आईएसआई की मदद से सक्रिय है। सेना के जवाब एफटी मॉड्यूल के लोकल नेटवर्क को भी सेना के जवान क्रैक डाउन करने में जुटे हुए हैं। तो लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। अनुज मिश्रा हमारे साथ, हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ कनेक्टेड है। अनुज, सेना पूरी तरीके से तैयार है इन 8 आतंकियों के खात्मे की। क्या प्लानिंग है, किस तरीके से जानकारी सामने आ रही है? जी देखिए, इन आतंकियों की बात की जाए तो सेना के पास कहीं ना कहीं इनकी लोकेशन जो है वो समय समय पर सुरक्षा एजेंसियों के हाथ लगते रहती है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि लोकल सपोर्ट जो OGW का नेटवर्क है वो इनका साथ देता है, और इसी वजह से ये कहीं ना कहीं कई बार सुरक्षा एजेंसियों के चंगुल से भागने में फरार रहे हैं। लेकिन अब जिस तरीके से इनकी जो लिस्ट सामने आई है और सेना ने ऑपरेशन न्यू ईयर यानी 2026 में इन तमाम आतंकियों के खात्मे की योजना जो है वो तैयार की है, और इस ऑपरेशन के तहत जो विदेशी आतंकी जो कि काफ़ी समय से घाटी में एक्टिव हैं उन्हें टारगेट किया जाएगा। इसके अलावा करीब 10 के आसपास लोकल आतंकी हैं जिनकी लिस्ट तैयार की गई है, वो भी घाटी में एक्टिव हैं, उनको भी कहीं ना कहीं टारगेट करने की कवायद जो है वो सेना लगातार कर रही है, और जल्दी उनको भी शिकंजे में लिया जाएगा। जाहिर तौर पर अगर बात किया जाए सुरक्षा एजेंसियों की तो 2019 की से अब तक की अगर हम बात करें तो 2019 में जहां एक तरफ 450 से ज्यादा टेररिस्ट जो थे वो एक्टिव थे, लेकिन समय समय पर जिस तरीके से सेना ने कार्रवाई की, और सबसे बड़ी बात यह है कि लोकल सपोर्ट जिस तरीके से कम हुआ उसकी वजह से कहीं न कहीं अब जो संख्या है वो घटकर 52 तक आ गई है। मैसेज लाउड एंड क्लियर है कि आतंकी और आतंकियों के सरपरस्तों को बख्शा नहीं जाएगा। मैं लौट रही हूं अनुज आपके पास। अपने दर्शकों को हम ये भी बताते चले कि आतंकियों के खिलाफ लगातार एक्शन जारी है। अब सेना ऑपरेशन न्यू ईयर चलाने की भी तैयारी में है। ऐसे में जवानों के एक्शन से अब आतंकियों में दहशत का माहौल है। घाटी में काफी हद तक आतंकी घटनाओं पर कंट्रोल हो रहा है। धीरे धीरे घाटी में विदेशी आतंकियों की संख्या में भी तेजी से कमी आ रही है। तो सेना का ये एक्शन जो कि लगातार जारी है, मैं आपको आंकड़ों के जरिए बताते हैं। साल 2019 में जम्मू कश्मीर में 400 से ज्यादा विदेशी आतंकी की सूचना। विदेशी आतंकियों की संख्या अब केवल 52 ही रह गई है, 52। जम्मू कश्मीर में 10 के करीब लोकल आतंकी बचे। सुरक्षा बलों के एक्शन का असर सीधे तौर पर दिखाई दे रहा है। 2024 में कुल 68 आतंकवादी को मारा गया था। घाटी में मारे गए आतंकियों में 42 विदेशी, ज्यादातर आतंकी पाकिस्तानी घुसपैठिए बताए जाते हैं। तो लगातार ये जो पूरा ऑपरेशन है वो बदस्तूर जारी है। तो आतंकियों के खिलाफ का सबसे ज्यादा जो ऑपरेशन है उसका असर ये देखने को मिल रहा है कि जम्मू कश्मीर में लोकल युवा अब आतंकवाद से दूर जा रहे हैं। पहले जहां वो आतंकी गतिविधियों में लिप्त होते थे, आतंकी बनते थे, अब ऐसे युवाओं की संख्या बहुत तेजी से घट रही है। युवा अब आतंक के रास्ते पर जाने से बच रहे हैं, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए, साल 2021 में 125 स्थानीय युवक आतंकी बने। साल 2022 में 100 स्थानीय नौजवान आतंकी बने। 2023 में ये संख्या घटकर 22 हो गई। 2024 में सिर्फ 7 स्थानीय युवक आतंकवादी बने। कश्मीर में स्थानीय आतंकियों की संख्या में कमी आई है, और वर्तमान में घाटी में स्थानीय आतंकी 10 से भी कम है, यानी कि जो लोकल टेररिस्ट की संख्या है वो यहाँ पर घटी है। सेना की सर्चिंग और घाटी में लगातार सक्रियता से आतंकियों को काफी झटका भी लगा है। जम्मू कश्मीर के स्थानीय युवा भी अब आतंकी राह से दूरी बना रहे। पाकिस्तान ने कई साजिश भी रच डाली। पाकिस्तान ने इसी कमी को पूरा करने के लिए अपने ट्रेंड किए गए आतंकी भेजने शुरू कर दिए। पाकिस्तान में संचालित आतंक के अड्डों से घाटी में अशांति फैलाने का प्लान तैयार किया जाता है। अब कैसे साजिश में पाकिस्तान जुटा हुआ है वो जरा आप समझिए। हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, इसके अलावा द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी कि TRF, एक और नाम है पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट यानी कि PAFF, कश्मीर टाइगर्स। इन्हीं के आड़ में किस तरीके से पाकिस्तान ऐसी साजिशें रचता है वो वक्त बेवक्त पर सामने आया है। तो आतंकी साजिश के खिलाफ जवानों की सर्चिंग जारी है। घाटी के जंगल में सेना के जवान लगातार एक्शन मोड में है। चप्पे चप्पे पर आतंकियों की खोजबीन चल रही है। ऐसे में अब सेना ऑपरेशन न्यू ईयर शुरू करने जा रही है।
आतंकियों की पूरी लिस्ट तैयार हो चुकी है। अब वक्त है आतंकियों को खोज कर उन्हें जहन्नुम पहुंचाने की। सेना के जवान कुलगाम, कुपवाड़ा, पुलवामा, उरी, अनंतनाग, शोपिया, बडगाम, बांदीपोरा, गुलमर्ग, बारामूला, ये तमाम वो इलाकों के नाम हैं जो कि आपके टीवी स्क्रीन पर मेरे बगल में देख रहे हैं। इन तमाम इलाकों में सेना के जवान लगातार सर्च कर रहे हैं। साउथ कश्मीर में कई ऐसे जंगली और पहाड़ी इलाके हैं जहां पर इन आतंकियों के छिपे होने की खबर सुरक्षा एजेंसीज के हाथ लगी और अब इन्हीं आतंकियों को तलाशने के लिए ऑपरेशन न्यू ईयर की शुरुआत हो चुकी है। इसको लेकर के लगातार जो टीमें हैं वो कदम बढ़ा रही हैं। अनुज मेरे साथ, मेरे सहयोगी लगातार मौजूद हैं। अनुज, हम लगातार देख रहे हैं कि आतंकवाद को कैसे खत्म किया जाए, आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जाए, इसके लिए ग्राउंड जीरो पर लगातार जो सेना के जवान है, सुरक्षा बल है, वो कदम उठा रहे हैं। घाटी में भी इसका असर भी धीरे धीरे देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, और यही वजह है कि सेना ने जिस तरीके से नई स्ट्रेटेजी तैयार की है कि लोकल इंटेलिजेंस यानी लोकल इनपुट जो है वो इकट्ठा करने की कवायद वो कहीं न कहीं कारगर साबित हो रही है। और यही वजह थी कि जो संख्या थी वो 2019 से 2025 में काफ़ी घटी है। और अब जो नई स्ट्रेटेजी तैयार की गई है उसके तहत कहीं न कहीं जो इनके सपोर्टर थे उनको कहीं ना कहीं टारगेट किया जाया। उनको एक तरीके से जिस तरीके से उनको बरगलाया जाता था उन्हें एक तरीके से समझाने में सेना काफ़ी हद तक कामयाब रही है। और यही वजह है कि जल्दी ये जो 52 फॉरेन टेररिस्ट घाटी के अंदर सक्रिय हैं इन्हें भी जल्द इनका खात्मा किया जाएगा। और इसको लेकर जो नई स्ट्रेटेजी तैयार की गई है उसमें सबसे बड़ी चीज यही है कि लोकल इंटेलिजेंस यानी लोकल इनपुट को बड़ा करना, ताकि इनके बारे में न सिर्फ जानकारियां मिल सके बल्कि जिन लोगों से इनको हमदर्दी थी उनको कहीं ना कहीं समझाया जा सके और उनको अपने फेवर में किया जा सके। यही वजह है कि इस स्ट्रेटेजी के तहत अब सेना जो है और सुरक्षा एजेंसियां काम कर रही हैं और 2026 में जो टारगेट लिस्ट है उसे पूरा किया जाएगा। ये पूरी तरीके से टारगेट बनाया गया है। जाहिर तौर पर आईएसआई जिस तरीके से लगातार साजिश रचता रहता है और जो घुसपैठ हुई है उसमें आईएसआई का एक बड़ा तमाम कदम भी उठाए जा रहे हैं। एक भी आतंकी बचेंगे नहीं और इसी को लेकर के ऑपरेशन न्यू ईयर भी। बहुत शुक्रिया आपका अनुज, तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचा।